अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर जो है फॉल 2023 की CS610P प्रैक्टिकल की कंप्यूटर नेटवर्क प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है और जिसकी लास्ट डेट है 29 नवंबर है। ठीक है, इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपने हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे वही है कि डॉक टाइप में आपने जमा करवानी है, सबमिट करवानी है और अपनी आईडी यूज़ करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, डिज़ाइन करनी है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके इस असाइनमेंट के आपको डिज़ाइन आ जाएगा किस तरह से नेटवर्क टोपोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेस और नेटवर्क डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं, चेंजिंग डिस्प्ले नेम ऑफ नेटवर्क और आईपी एड्रेसेस नेटवर्क डिवाइसेस, कनेक्टिविटी अमंग नेटवर्क कनेक्टिविटी किस तरह से होती है डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सिनेरियो है वो है हमारे पास in the following diagram two lanes of a company two lanes हैं कंपनी की। ठीक है, आर कनेक्टेड यूजिंग रूटर के ज़रिए वो टू लाइन्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे एक लैन 1 है और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लैन 1 है और राइट साइड पे लैन 2 है। ठीक है, और हैज़ टू सेगमेंट दैट आर कनेक्टेड यूजिंग ब्रिज। और जो फर्स्ट लैन के टू सेगमेंट्स हैं वो एक ब्रिज के ज़रिए हमारे पास ब्रिज है। ठीक है, और डिवाइस एंड बोथ लैन्स हैं 4 पीसेस एंड आर कनेक्टेड विद डिफरेंट स्विचेस। ठीक है, तो लैन बोथ लैन्स के जो वो एक हमारे पास रूटर के ज़रिए लिंक है एक दूसरे से। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह की ऊपर शेप बनी हुई है ना सेम शेप आपने किस तरह कहाँ पे बनानी है, पैकेट ट्रेसर में बनानी है। ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने लैन 1 के 4 कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ स्विचेस के ज़रिए, अप्रोप्रिएट केबल्स के ज़रिए। ठीक है, लैन 2 में क्या है 4 कंप्यूटर्स हैं उनको भी एक दूसरे से कनेक्ट करना है डिफरेंट स्विचेस के ज़रिए और बहुत सेगमेंट्स को फिर आपने जो है एक दूसरे से कनेक्ट करना है थ्रू अ ब्रिज। ठीक है, और इस रिक्वायरमेंट 3 हमारे पास है ईच स्विच ऑफ बोथ एंड्स विल बी कनेक्टेड विद राउटर। जो ईच स्विच है बोथ लैंस के वो किससे कनेक्टेड होंगे, राउटर से। और डिस्प्ले आपने जो राउटर का नेम है वहाँ पे अपनी व्यू आईडी लिखनी है और रिप्लेस गिवन आईडी ओके डिस्प्ले द ब्रिज का नेम आपने अपना नेम रखना है। और इसके बाद जो है ये हमारे पास टास्क है जो हमने उनका लैन 1 के जो पीसीज हैं उनका आईपी एड्रेस हमने ये रखना है और जो लैन 2 के पीसी एड्रेस हैं ये उनका आईपी एड्रेस हमने ये रखना है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे लैन 1 के लिए ये वाले हैं उन्होंने गिवन है हमारे पास और लैन 2 के डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हैं। ठीक है, और फिर हमने एक पिन कमांड का यूज़ करना है टू चेक करने के लिए कि जो PC0 है लैन 1 का विद PC4 ऑफ लैन 2 तो वो उसके साथ कनेक्ट है। और फिर इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे उसका स्क्रीनशॉट और जो पिन कमांड का हम यूज़ करेंगे उन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके हमने कहाँ पे पेस्ट करना है, MS फाइल में पेस्ट करना है और उसको सबमिट करवा देना है। डेट सिंपल, इट्स सो इजी। आपने पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और पैकेट ट्रेसर ये आपके पास इस तरह से आपने इसको ओपन कर लेना है। पैकेट ट्रेसर अगर आप लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम असाइनमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो असाइनमेंट ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इस वजह से आप लोगों को जो है आपका लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही। तो ये हमारे पास पीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड डिवाइस इसको हमने उठाना है, यहाँ से क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ला के कर देना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हम साथ साथ देखते रहेंगे ताकि जो है ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। मतलब हमने सेम एज इट जिस तरह से ये हमारे पास शेप बनी हुई है इस तरह से हमने बनानी है। लैन 1 में आपने 4 कंप्यूटर्स हैं दैट विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर विद डिफरेंट स्विचेस थ्रू अप्रोप्रिएट केबल्स। ठीक है, पहले हमने 4 पीसीज कनेक्ट करने हैं। इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ से इसको पिक कर रही हूँ। ओके,
ये हमारे पास 4 पीसीज आ गए। अब इनको हमने, इन दो को हमने एक स्विच से कनेक्ट करना है और इन दो को हमने एक स्विच से कनेक्ट करना है, और स्विच हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इस स्विच को आपने यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये, और इस स्विच को हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या था कि इनको हमने एक ब्रिज के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। हम लैन 2 के 4 पीसेस भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके स्विचेस भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इनको फिर हमने एक राउटर के ज़रिए जो है कनेक्ट करना है, तो हम राउटर को भी यहाँ रख लेते हैं। ये हमारा राउटर, ठीक है। और इसको हमने एक ब्रिज के ज़रिए करना है। ब्रिज को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो ये ब्रिज हमारे पास आ जाएगा। ब्रिज को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको एप्रोप्रिएट केबल से हमने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट केबल्स यहाँ पे देखें, अगर हम एप्रोप्रिएट केबल्स के ज़रिए, और यहाँ पे हम फास्ट इथरनेट केबल्स का यूज़ करेंगे। इस कनेक्शंस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे 3rd नंबर पे जो लाइन है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो फास्ट इंटरनेट 0 इस पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर, और फास्ट इंटरनेट 01, ठीक है। इसका इस एरो का ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह आपने इसको कनेक्ट कर देना है, और सेम इसी तरह आपने इसको कनेक्ट कर देना है। फास्ट इंटरनेट 0 एंड फास्ट इंटरनेट 01 एंड देन फास्ट इंटरनेट फिर से 0। बहुत इजी है बनाना, बस आपको एक दफ़ा से यूज़ करना आ जाए तो। और इसको हमने फिर ब्रिज से हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम गीगा इंटरनेट 01 का यूज़ करते हैं। इनमें और इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 4th नंबर वाली का हम यूज़ करेंगे और इसको ड्रैग करके इस तरह से, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह यही काम इधर करना है। इसको ज़रा मैं स्टॉप करके जी कर ही लेते हैं यहाँ पे। साथ साथ आप भी इसको बनाते जाएं। पेड असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएंगी, और लास्ट में मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूँगी। आप उस ईमेल पे आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं अगर आपको असाइनमेंट चाहिए पेड। बेसिकली असाइनमेंट्स आपको खुद बनानी चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जो है आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको मैं या कोई और बना के नहीं देगा, आपने खुद बनानी है, ठीक है। और अब इन स्विचेस को हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इन स्विचेस को हमने अब इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ से हम ये एप्रोप्रिएट केबल लेंगे, इस स्विच के साथ कनेक्ट करके और ब्रिज के साथ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे गीगाबाइट और ये रेड इसके एरो साइन आएगा, ठीक है। और ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि हमने लैन 1 भी बना लिया, लैन 2 भी बना लिया, और ईच स्विच और बोथ ये भी हमने राउटर से कनेक्ट कर दिए हैं। राउटर हमारा कौन सा है? ये हमारा राउटर है, ये हमारा ब्रिज है, और ये हमारे स्विचेस हैं, और ये हमारे पीसीज हैं। सेम यहाँ पे ये 2 स्विच हैं, और ये 2 पीसी इस स्विच से कनेक्ट हैं, ये 2 पीसी इस स्विच से कनेक्ट हैं, और ये एक ब्रिज से कनेक्ट है, ठीक है। और ये फिर इस राउटर से कनेक्ट है, ठीक है।
और फिर हमने क्या करना है, डिस्प्ले नेम ऑफ राउटर शुड बी योर ओन आईडी। राउटर का नेम हमने क्या रखना है, अपनी आईडी रखनी है। तो यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने BC2104059112 जो भी आपकी आईडी है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। ये आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो और उसके बाद क्या था कि जी, तो डिस्प्ले नेम ऑफ ब्रिज शुड बी योर ओन नेम। और जो हमारे पास ब्रिज है उसका नेम हमने क्या रखना है, अपना नेम रखना है, सना। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दिया है मैंने, और आप लोगों ने अपना नेम यूज़ करना है। उसके बाद हमने क्या, आफ्टर डिज़ाइनिंग द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट यूजिंग पैकेट ट्रेसर टूल विद रिक्वायर्ड टू फर्दर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो अभी जो हमारा मेन टास्क है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो तो हमने सिर्फ डिज़ाइन किया है। ये 2 टास्क है हमने परफॉर्म करना है। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस ऑन ईच कंप्यूटर ऑफ बोथ लैन्स एज पर द डिटेल आईपी रेंज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो लैन 1 है उसके आईपी एड्रेसेस हमें क्या दिए हुए हैं, 192.168.6.2 से लेकर 5 तक हमारे पास। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, ये कॉपी करके इसके ऊपर जस्ट आपने ये डायलॉग बॉक्स राइटिंग का आ रहा है, इसको हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने कॉन्फ़िग में जाना है और फास्ट एथरनेट 0 यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका सबनेट मास्क खुद ब खुद ही आ जाएगा। अगर खुद ब खुद आ जाए तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और ये वाला सबनेट मार्क है, ये खुद ब खुद आएगा। और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हमने देना है। ठीक है, पहले हम इसके आईपी एड्रेसेस देते हैं, इसको अपने यहाँ से क्रॉस कर देना है। फर्स्ट का आईपी एड्रेस हो गया, अब हमने सेकंड का देना है। फिर कॉन्फ़िग में जाएंगे और फास्ट एथरनेट 0 और यहाँ पे हमने उसको फिर से पेस्ट कर देंगे। लास्ट वन 2 था, यहाँ पे 3 कर देंगे और टैब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका सबनेट मार्क आ जाएगा। सेम एज इट इज़ PC2 पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग पे जाएंगे, फास्ट एथरनेट 0 पे जाएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट करके लास्ट 3 था, यहाँ पे 4 कर देंगे और टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सेम एज इट इज़ हम जाएंगे, कॉन्फ़िग पे जाएंगे और फास्ट एथरनेट 0 पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे 4 लास्ट का किया था, यहाँ पे 5 करना है और टैब क्लिक करें तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ से अब इसको कॉपी कर लेते हैं। लैन 2 को आईपी एड्रेसेस दे देते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग फास्ट एथरनेट 0 आईपी एड्रेस, ये देखिए हमारे पास अभी तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप लोग भी इसको बनाएंगे तो सेम एज इट इज़ आपने बनाते जाना है। और कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, लास्ट वन है हमारे पास PC7, इस पर क्लिक किया, कॉन्फ़िग फास्ट एथरनेट, यहाँ पे 5। चलो जी, ये हमारे पास इसका हो गया। अगर हम दोबारा इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए ऑलरेडी मेंशन है तो ये हमारा 5 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखें जी हमने क्या करना है, सबनेट मार्क खुद ब खुद ही आ गया। अब हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमने सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, यहाँ पे जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया हमने। सेम इसी तरह हम सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देंगे। लैन 1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग है और लैन 2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग है। ठीक है, लैन 1 का हो गया। अब हम लैन 2 को कॉपी कर लेते हैं
फट से लैन 2 को एड्रेस दिया, सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे। चलें जी, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। गेटवे भी हमने दे दिया है और डिफ़ॉल्ट गेटवे बाई। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट हमारा टास्क है, बाई यूजिंग द पिंग कमांड चेक द कनेक्टिविटी ऑफ PC0 इन LAN 1 विद PC4। जो PC0 है LAN 1 का, उसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है PC4 के साथ। तो ये जो LAN 0 है इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ चेक करनी है। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और जाएंगे हम डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे जाएंगे हम कमांड पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग, और इसका जो IP एड्रेस है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे PC4 का IP एड्रेस ये था, इसको हम यहाँ से 172 सॉरी यहाँ पे जाना है 172.116.4.2 लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं जी। जी यही है, तो आपने एंटर करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमने कनेक्टिविटी चेक कर ली है। अब आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल मेंशन टास्क एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ नेटवर्क डायग्राम। हमने स्क्रीनशॉट लेना है इस वाले डायग्राम का, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद क्या करना है, पैकेट ट्रेसर द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड पिंग कमांड एंड पेस्ट, और जो हमारी पिंग कमांड का रिजल्ट आया है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसको हमने MS वर्ड में पेस्ट करना है और इसको सबमिट करवा देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।